कोई नाम कमा लेता है तो उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल मतलब ऐसे रोड पे आ गए हम, सारे कागज थे हमारे पास, लाइसेंस सब कुछ, फिर भी इस दुकान को सील करा दिया और आज वहाँ पे हमारे नाम से दुकान खोल के बैठ गया राम सिंह चाट भंडार। ने कंप्लेंट भी करी पर पुलिस वालों की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ज्योति नगर थाने से जो इनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं बेफालतू की बातों पर, इतनी इनकी बढ़िया क्वालिटी और इनको जो परेशान करा जा रहा है बार बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड-दिल्ली.com। आज पहुंचा हूं ज्योति कॉलोनी और ज्योति नगर का ये क्षेत्र है और मैं आपको बताना चाहूँ ज्योति नर्सिंग होम के सामने एक वक्त पर राम सिंह चाट भंडार नाम से चाट की दुकान हुआ करती थी और इतनी फेमस दुकान कि जब क्षेत्रीय लोग यहाँ पर चाट खाने पहुंचते थे तो अधिकतर समय ये कह दिया जाता था कि साहब खत्म हो गई। और यह बात जो लोग वीडियो देख रहे हैं जो क्षेत्रीय है वो अच्छे से जानते हैं। और मैं जिस जगह खड़ा हूँ यह उसकी पुरानी दुकान नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई नाम कमा लेता है तो उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और देखिए कि इस छोटे से खोमचे ने भी क्या राजनीतिक रंग लिया कि आज यह दुकान आम आदमी वर्सेस भाजपा हो गई है और लगातार इसके ऊपर राजनीति गर्म हो रही है। मैं यहाँ पहुंचा हूं और सबसे पहले जो दुकान के, क्योंकि जो राम सिंह जी थे वो अभी कुछ समय पहले खत्म हो गए और उनका परिवार किसी तरीके से अपना गुजर बसर कैसे कर पा रहा है, बड़ी चिंता का विषय है। और देखिए साथ साथ राजनीति का भी किस तरीके से शिकार हो रहा है, यह भी बड़ी चिंता की बात है। एक बार मैं जान लेता हूँ आखिर हो क्या रहा है। मैंने परेशान आपको लगातार देखा, आपने मुझे आज बुलाया, एक बार मैं जान लेता हूँ पूरा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि पहले ज्योति नर्सिंग होम के सामने राम सिंह चाट भंडार थी, वो थी हमारी ससुर जी की, उनको हो गए एक्सपायर, मतलब 2022 में खत्म हो गए कैंसर से। उसके बाद उन्होंने मकान मालिक ने दुकान खोल ली अपनी ज्योति चाट भंडार। उसको खोलने के बाद हमारी दुकान सील करा दी एमसीडी के थ्रू। उसमें एमसीडी में उसका अश्वनी नागर साला, उसको पैसे देके सील करा दी। 8-10 महीने हम इधर से उधर भटकते रहे, बिल्कुल मतलब ऐसे रोड पे आ गए हम। फिर जैसे तैसे करके 2 महीने पहले ये दुकान मिली है हमें और परसों ही इस दुकान को भी सील करा दिया। कहने को सारे कागज थे हमारे पास, लाइसेंस सब कुछ, फिर भी इस दुकान को सील करा दिया और आज वहाँ पे हमारे नाम से दुकान खोल के बैठ गया राम सिंह चाट भंडार। पूरी मतलब दबंगगिरी दिखा रहा है और नाम है उसका सचिन गुर्जर और विक्कल गुर्जर। और भी लोग हैं, उनसे एक एक करके बात करूंगा और जानूंगा कि क्या आखिर मुद्दा है। हमारे यहाँ पे शॉप थी राम सिंह चाट भंडार के नाम से, इसने हमारी पहले सील करा दी। हमारा इससे कोई मैटर नहीं था। फिर ये हमारे पीछे पड़ता रहा, हद से ज्यादा गाली गलौज करता रहा। हमने कंप्लेंटें भी करी पर पुलिस वालों की तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ज्योति नगर थाने से और एमसीडी की तरफ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और आज हमारे नाम से दुकान के नाम से बैनर लगा लिया राम सिंह चाट भंडार के नाम से, फिर भी हम आज थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं। हमको 5 घंटे थाने में बिठा के रखा, फोन भी छीन लिया, हम किसी से कॉल भी नहीं कर सकते थे, हमें ना बात करने दी किसी से। तो ये तो मुद्दा। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आखिर ये दुकान का हो क्या रहा है। कारण कि जिस तरीके से राम सिंह चाट भंडार एक फेमस दुकान रही और एक अच्छा खासा गल्ला इस चाट भंडार का था, तो लोगों की नजर कहीं ना कहीं इस दुकान पर थी। और जब राम सिंह जी जब इस दुनिया से विदा ले गए उसके बाद बस यह परिवार कहीं ना कहीं टूटा और इस टूटन ने इस परिवार को आर्थिक तो दे ही दिया, साथ में मानसिक तौर पर क्या परेशानी थी मैं विस्तार से समझा देता हूँ। व्यक्ति का नाम है अश्वनी नागर, जो कि फूड डिपार्टमेंट नगर निगम में इंस्पेक्टर बताया जा रहा है। और जो सचिन गुर्जर नाम के व्यक्ति है यह वो दुकान चलाते हैं। और अश्वनी नागर जी साले साहब है। जब साले साहब खुद निरीक्षक बन बैठेंगे तो साहब अपने सामने चलने किसकी देंगे। और यही कारण है कि मैं दिखाऊं कि बहुत छोटी सी एक दुकान यहाँ पर जो इस समय जो हम खड़े हैं, देखें कि केवल 20 दिन 25 दिन ये दुकान खुले हुए और आज इस दुकान पे भी सरकारी ताला लगवा दिया। अब मैं सरकार से भी एक सवाल करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये मैं बताया जैसे ये भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी एक पूरा मुद्दा हो गया, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कुछ सपोर्टर जो है वो भाजपा के लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। और यह बात या क्या बात, तो यह सोचने वाली बात है कि गोपाल राय जी जो कि बाबरपुर विधानसभा के विधायक के साथ साथ मंत्री है, उनके कहा जाता है कि भाई है, क्योंकि मेरी अभी जो उनके योगेंद्र राय है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा पंकज गोपाल राय के भाई तो नहीं है लेकिन हाँ उनके साथ जो रहते हैं वो व्यक्ति लगातार आता है और लगातार इस परिवार को
परेशान करता है। यहाँ के क्षेत्र लोग भी आ गए हैं, मैं बात करूंगा। चाट तो खाते ही होंगे साहब? बिल्कुल खाते हैं तो यही दुकान है पुरानी? नहीं, पुरानी दुकान आगे थी, ये तो दोबारा करी है इन्होंने। दोबारा करी है। तो यहाँ पर करने का क्या कारण है, कुछ पता लगा हो? मकान मालिक ने दुकान इनसे सील करवा के खाली करा ली। और भी लोग एक बार जान लेता हूँ मैं। ये जो राम सिंह चाट भंडार, ये दुकान यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुई, कारण पता है क्या कारण रहा? हमें पता नहीं, ये सुनने में आ रहा है कि वो जो इनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं बेफालतू की बातों पर। इतनी इनकी बढ़िया क्वालिटी और इनको जो परेशान करा जा रहा है बार बार, क्या कहें। आप कब से आ रहे हैं इनकी दुकान पर चाट खाने के लिए? हम तो 15 साल से आ रहे हैं। 15 साल से आ रहे हैं। दुकान यही है? हाँ, पहले इनकी दुकान में पल्ली तरफ से, अब इन्होंने यहाँ ट्रांसफर करी है, लेकिन अब वो फिर भी इनको परेशान कर रहे हैं, क्या कारण है। एक बात और बता दूं, जो ये पुरानी दुकान बताई जा रही है जिसको एमसीडी ने सील किया और केवल एक दुकान को सील किया, बाकी दुकानें अभी भी है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब बराबर वाली दुकान अभी बिल्कुल सेम यही नाम राम सिंह चाट भंडार लिख लिया गया है। और आपको महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि जो डिपार्टमेंट या गोपाल राय जी के सगे संबंधी उनका साथ दे रहे हैं, वो दुकान खुद नाले के ऊपर बनी है और पूर्ण रूप से अवैध है। अब अवैध दुकानों में एक दुकान सील हो जाना और बाकी का खुला रहना, और एमसीडी का इतनी अच्छी कार्रवाई करना कि यदि व्यक्ति ने 100 कदम दूरी पर एक दुकान दोबारा खोली तो उसको 20 दिन में दोबारा सील कर देना। जरूर सवाल करेंगे, क्योंकि अब इसके ऊपर कलम की भी जरूरत है और हम आरटीआई डालकर इस बात को जरूर संज्ञान में लाएंगे। आखिर एमसीडी इतनी अच्छी कार्रवाई वक्त रहते कर कैसे लेती है, वो भी इतने पक्षीय तौर पर कि साफ साफ जो दिखाई दे रहा है और लोग बोल रहे हैं बस साले साहब है या पैसे की पावर। यह इस डिपार्टमेंट और इन लोगों को जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप यदि इस दुकान की चाट को लगातार खाते रहे हैं तो स्वाद के लिए यह दुकान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और थोड़ी ही दूरी पर यहाँ से शिफ्ट हुई है, तो जरूर यहाँ ये अभी दुकान बाहर लगाई जा रही है। और जब मैंने इनसे बात हुई तो लाइसेंस आप इनका देख सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर लगातार आपको दिख रहा है। तो वक्त रहते इस दुकान की सील को खोल भी दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट अननेसेसरी या अनावश्यक तौर पर किसी भी दुकान को बेवजह सील नहीं कर सकती। मैं चाहूंगा आप कमेंट करें, साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो लोग इस डिपार्टमेंट के साथ त्रस्त है और इस जैसी हरकतें लगातार डिपार्टमेंट उनके साथ भी करता रहता है।